आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो बेसिकली 2 स्टेप फॉलो करता है। स्टेप नंबर 1 है इसका बेसिक एंड स्टेप नंबर 2 होता है इंडक्शन। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले स्टेप की तरफ आते हैं जो है बेसिक स्टेप में जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है हम उसको उस तरह से करते हैं कि टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम पहली वैल्यू लेते हैं एंड पुट वैल्यू ऑफ n ऑन राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर हम n की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं आपको बेसिक स्टेप को करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हम कर रहे हैं इसका पहला स्टेप जिसका नाम है बेसिक, और बेसिक स्टेप में हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है और लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर लेना होता है, फर्स्ट वैल्यू। जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट नंबर या फर्स्ट वैल्यू होगी आपने उसको बेसिक वाले स्टेप में राइट कर देना है। यहाँ पर 1 था तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, इक्वल आ जाएगा। अब बारी आती है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मैंने आपको कहा था कि हमें n की वैल्यू पुट करनी होती है। अब यहाँ पर आपको n नज़र आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है। n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। n जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा है 1 के इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको जहाँ पर राइट हैंड साइड पर n नज़र आ रहा है आपने 1 पुट कर देना है, 1। यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा 1 + 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 आपको पता है हो जाएगा 2, और डिवाइड में भी हमारे पास मौजूद है 2, 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। और इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है जो हमारे पास था बेसिक। आपने हर क्वेश्चन में जिस भी किस्म का क्वेश्चन होगा आपने यही वाला प्रोसेस रिपीट करना है बेसिक के लिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, इंडक्शन की तरफ। इंडक्शन में 2 पार्ट है। पहले पुट n इज इक्वल टू k एंड एज्यूम ट्रू। आपने n की जगह पर k लिखना है और ये एज्यूम करना है कि वो ट्रू होगा। आपने ऐसे समझना है कि वो ट्रू है, इसको आपने प्रूव नहीं करना। तो सबसे पहले हम n की जगह पर k लिखते हैं क्वेश्चन में। तो हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं इंडक्शन, और ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इंडक्शन में पहला स्टेप ये होता है कि n की जगह पर आपने k पुट कर देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी n है उसकी जगह पर आप लिख देंगे k, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पर n है, इसकी जगह आ जाएगा k, यहाँ पर इस n की जगह आ जाएगा k, n की जगह आ जाएगा k + 1/2। ठीक है, और हमने लेट करना है इट इज़ ट्रू। ठीक है, आपको इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने लेट कर दिया ये हमारे पास ट्रू है। फर्स्ट स्टेप हमारा एंड हो गया। अब आते हैं इंडक्शन की सेकंड स्टेप की तरफ। अब आपने n की जगह पर k + 1 पुट करना है। पहले हमने k पुट किया और अब n की जगह हम पुट करेंगे k + 1, और फिर हमें इसको शो करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये ट्रू है। इंडक्शन का सेकंड स्टेप करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू k + 1। जो क्वेश्चन था हमारे पास वहाँ पर अब हम n की जगह पर लिख देंगे k + 1, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। n की जगह आ जाएगा k + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा k + 1 इंटू n की जगह लिखेंगे k + 1, और n की जगह हमने लिखा k + 1 और साथ में एक और 1 भी है तो +1, और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन k + 1 इज इक्वल टू k + 1 इंटू, यहाँ पर देखिए k एज इट इज़ आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2/2। ठीक है, अब देखिए आपने हर क्वेश्चन में इस तरह से करना है कि k + 1 से पहले वाली वैल्यू लिखनी है। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, डॉट डॉट का मतलब है 1 2 3 से लेकर ये वैल्यूज़ k + 1 तक जा रही हैं। तो हमें k + 1 से पहले वाला नंबर लिखना है कि वो कौन सा होगा। अब देखें अगर आप यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3, यानी अगर हम पीछे की तरफ जाएँ, अगर यहाँ पर 3 है तो इससे पीछे वाला नंबर जो है वो उससे 1 छोटा है। ठीक है, यानी 3 - 1 हो जाता है, 2 में से 1 निकाल दे तो 1 आ जाता है, यानी हर पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर से 1 जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते हैं 1 +
2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमें k+1 से पीछे वाली वैल्यू चाहिए, तो वो जो है 1 सब्ट्रैक्ट कर दें k+1 में से। जब आप k+1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक नंबर पीछे जाना है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे k रह जाएगा, यानी k+1 से पहले वाली वैल्यू हमारे पास k होगी। k प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे सबके सेंटर में प्लस है, k+1, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकंड वाली वैल्यू है वो आप एज इट इज़ लिख देंगे। क्या हमारे पास थी ये वैल्यू, k+1 × k+2/2, ठीक हो गया। अब आप ऊपर देखें, ये जो वैल्यू है इसको नोट करें, 1 + 2 + 3 + k तक। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास सेम ऊपर वाली वैल्यू की तरह है, 1 + 2 + 3 + k। ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन जो है सेम है k+1 को छोड़कर। देखें आपको नज़र आ रहा है ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर ऊपर हमें गिवन है 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन k जो है वो किसके बराबर है, k × k+1/2, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन k की जगह पर हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ यहाँ पर 1 + 2 + 3 + k लिखा हुआ है, ये किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये लिख देंगे 1 + 2 + 3 k की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारे पास थी k × k+1/2, ठीक है। ये हमने यहाँ तक k तक की जगह पर लिखा है। उसके बाद k+1 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो थी ये वाली वैल्यू भी हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारे पास थी k+1 × k+2/2, ठीक हो गया। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है और इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन में 2 है हमें इसको ख़त्म करना है, तो दोनों साइड्स पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैथ्स का रूल होता है, आप जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं वो आपको दोनों साइड पर अप्लाई करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है k+1/2, तो इसके साथ भी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है k+1, तो इसके साथ भी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है k+1 × k+2/2, तो इसके साथ भी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें। हर वैल्यू के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया k+1 + 2 k+1 इज इक्वल टू k+1 × k+2। यहाँ से देखें, यहाँ पर भी आपको k+1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी k+1 नज़र आ रहा है। k+1 दोनों वैल्यूज़ में सेम है, तो k+1 को आप कॉमन ले लें, यानी इनमें सेम है तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, k+1 जब दोनों में से बाहर आ गया तो यहाँ पर अंदर रह जाएगा k+2 इज इक्वल टू k+1 × k+2। तो देखिए दोनों साइड्स का आंसर जो है वो बराबर आ गया है और हमारे पास जो है ना, ये हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स का आंसर बराबर आ जाए, तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू प्रूव हो गया है। तो ये हमारे पास आंसर होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन को हम इस तरह से प्रूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला हमारे पास स्टेप था बेसिक, तो सबसे पहले हम बेसिक स्टेप करेंगे। बेसिक स्टेप में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला नंबर होता है या पहला डिजिट होता है आप वो लिखते हैं, तो 1 था, हमने 1 लिख दिया। उसके साथ राइट हैंड साइड पर हमें n की वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है लिखा हुआ क्वेश्चन में n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है। तो राइट हैंड साइड पर हम n की जगह पर 0 पुट करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 × n+1, तो n की जगह पर हम लिख देते हैं 0 + 1 - 1, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर है 2, 0 + 1 आपको पता है 1 हो जाता है, -1। 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर है 2 की पावर 1, ठीक है। अब 2 की पावर आप 1 लें, यानी 2 को 1 टाइम ही लिखना है, तो 2 आ जाएगा, 2 - 1, ठीक है। यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ गया और 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रूव हो गया है बेसिक। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंडक्शन की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इंडक्शन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हम राइट कर लेंगे। इंडक्शन का पहला स्टेप होता है, आपने लिखना होता है दिस इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू
के। हाँ, तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास n इज इक्वल टू के लिए ट्रू होगा। हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट n की जगह पर आपने k लिख देना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 1 + 2 की पावर 2 अप टू सो ऑन 2। यहाँ पर n की जगह हम लिख देंगे k इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा k + 1 - 1। इसको यहीं पर आपने स्टॉप कर देना है। उसके बाद अब सेकंड स्टेप करते हैं इंडक्शन का। वहाँ पर आपने लिखना है पुट n इज इक्वल टू k + 1। n की जगह पर आपने k + 1 पुट करना है क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 1 + 2 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर है 2 की पावर n, और अब आपने n की जगह लिखना है k + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी जो n है इसकी जगह पर आप लिख दें k + 1, और फिर एक और 1 भी है साथ में, तो ये 1 आ जाएगा -1। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 2 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन 2 की पावर k + 1 इज इक्वल टू 2 k। 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारे पास, उसका जो लास्ट नंबर होता है उससे पीछे वाली वैल्यू आपने लिखनी होती है, ढूंढकर कौन सी होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन पर नोट करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है 2 की पावर, अब देखिए यहाँ पर है 2 की पावर 2, अगर मैं इससे पीछे जाऊँ तो यहाँ पर क्या होगी 2 की पावर 1, यानी एक एक पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर है 2k + 1, तो इससे पीछे वाली वैल्यू की तरफ जब हम जाएंगे तो एक इसमें से 1 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 था, हम पीछे गए तो एक माइनस हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया। तो यहाँ पर है k + 1, तो अगर हम पीछे जाएंगे तो इसमें से भी 1 क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर देखें जैसे हमारे पास है ना 2k + 1, तो इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर k, यानी इससे पीछे वाली वैल्यू हमारे पास जो होगी वो इससे एक नंबर छोटी होगी, यानी 2 की पावर k होगी। ठीक है, तो मैंने इससे एक नंबर पीछे वाली वैल्यू लिखी है और बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा। ये स्टेप आपने हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब देखते हैं आपको, ये देखें ये वाली वैल्यू को नोट करें। 1 + 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर k, ये ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 2 की पावर k + 1 - 1 के। तो इस वैल्यू की जगह पर 2k + 1 - 1 लिख देते हैं क्योंकि इसके बराबर है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम राइट कर देते हैं 2k + 1 - 1, और बाकी ये वाली वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी +2k + 1 इज इक्वल टू 2k + 2 - 1। उसके बाद हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है 2 की पावर k + 1, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है 2 की पावर k + 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2k + 1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर जस्ट 2k + 1 ही था यहाँ पर भी, तो हमने इसको जब बाहर निकाला है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, जस्ट यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ से भी हमने 2k + 1 पूरा ही बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 1, क्योंकि जब पूरी वैल्यू हम बाहर निकाल लेते हैं कोई भी वैल्यू अंदर नहीं बचती, तो इसका मतलब हमें 1 लिखना होता है। और ये वाला -1 भी तो है, ये वाला -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2k + 2 - 1। उसके बाद देखें यहाँ पर है 2k + 1, 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 2k + 2 - 1। अब देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर पावर है इसकी k + 1 और यहाँ पर इसके ऊपर कोई पावर नहीं, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखें ये पावर का रूल होता है जब बेस सेम हो, ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं बेस। यहाँ पर जो बेस है सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं पावर रूल में 2 को एक बार लिखेंगे और जो इनकी पावर्स होंगी वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, जब बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को प्लस करते हैं। तो k + 1 जो है इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो 2 था सेम था, हमने इसको एक बार लिखा और साथ में है -1 इज इक्वल टू 2k + 2 - 1। ठीक हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2k + 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 2k + 2 - 1। तो देखिए आपको नज़र आ रहा है दोनों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तो k + 1 के लिए हमने इसको ट्रू प्रूफ कर दिया है और इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हम सॉल्व कर लिए है, इसके दोनों स्टेप बेसिक भी और इंडक्शन भी। तो होप्स को आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।